हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 29 एंड 30 जो कि बात करता है कल्चर एंड एजुकेशन राइट की। ये हमारा 12th सेशन रहेगा और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो है वो फॉलो करनी है। यहाँ आपको सारी की सारी क्लासेस जो भी हमारी होती है वहाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं कि यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। बात करते हैं आज के टॉपिक की। आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है वो डाइवर्सिटी पाई जाती है, जियोग्राफिकली, रिलीजियस, लैंग्विस्टिक और रेशियल और कल्चर। ठीक है, तो उसके लिए उसको कंजर्व करने के लिए आर्टिकल जो है वो बनाए गए हैं ताकि जो अलग अलग भिन्नताओं वाले लोग जो है वो अच्छे से एक सामंजस्य और एकता के साथ जो है वो रह सके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो सके। ठीक है, और हमारे इंडिया में जो कि लिंग्विस्टिकली डाइवर्स नेशन है, ठीक है, और बोला गया है कि ये हमारी भाषाएं जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलती है हमें, जिसका उल्लेख हमारी 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें दिया है आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी और मैथिली। ठीक है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु और उर्दू। ठीक है, इन 22 भाषाओं का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? 8th शेड्यूल में किया गया है। ठीक है, और इस लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को कंजर्व करने का, अपनी लैंग्वेज और एजुकेशन और अपनी कल्चर को कंजर्व कर सकती है। उनको राइट दिया गया है कि आप कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के माध्यम से इसको कंजर्व कर सकते हो। इसमें बोला गया है नो सिटीजन, किसी भी, बट ये भी है कि किसी भी सिटीजन को आप डिनाई नहीं कर सकते हो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से, और जो कि मेंटेन किया जाता है स्टेट के द्वारा, और जो कि रिसीव कर रहा है एड स्टेट से जो है वो फंड ले रहा है। आप वहां पर किसी भी पर्सन को जो है वो डिनाई नहीं कर सकते कि आपका रिलीजन अलग है, रेस अलग है, कास्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है। इस आधार पर जो है वो आप डिनाई नहीं करोगे किसी भी पर्सन को कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये क्या है? प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है आपके माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के। स्कोप क्या है आर्टिकल 29 एंड 30 का? तो दीज आर द 2 आर्टिकल, ठीक है, जो कि जिनकी 4 डिस्टिंक्ट राइट है। सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल 29 क्लॉज 1, जिसमें बोला है कि राइट है सिटीजन को कि वो कंजर्व कर सकता है अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट और कल्चर को। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन जो है वो कोई भी, चाहे किसी भी एरिया का सिटीजन है जो कि अपनी इंडिया की टेरिटरी में रहता है, ठीक है, उसको राइट दिया गया है कि उसकी भले ही डिफरेंट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, ठीक है, तो वो अपनी राइट को कंजर्व, मतलब अपनी जो कल्चर को जो है वो कंजर्व कर सकता है, उसको ये राइट दिया गया, ठीक है, कि वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को जो है कंजर्व कर सकता है, संरक्षण कर सकता है उसका। ठीक है, आपका आर्टिकल 29 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि राइट है हर एक सिटीजन को कि वो डिनाई नहीं करे, किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा जब बात आएगी एडमिशन इनटू द स्टेट, जो कि मेंटेन, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि मेंटेन किए जाते हैं स्टेट के द्वारा और स्टेट के द्वारा एडेड हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूशन आप इस ग्राउंड पर कि उनका रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज अलग है, इस आधार पर जो है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा और उसको जो है डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन लेने। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है आर्टिकल 29 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2। ठीक है, इसमें बोला है नो सिटीजन शैल बी डिनाई एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि मेंटेन है इसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, और वो रिसीव करते हैं स्टेट आउट ऑफ फंड और आउट ऑफ स्टेट फंड, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ठीक है, हमारा आर्टिकल 30 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 में ये बोला गया है कि राइट दिया गया और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को, ठीक है, कि आप जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस से, यदि आप एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कोई भी ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑल माइनॉरिटी, चाहे उनका रिलीजन अलग है या उनकी भाषा अलग है, उनको राइट दिया गया कि आप एस्टैब्लिश करो, एडमिनिस्टर करो, आप एस्टैब्लिश करो आप किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अपनी चॉइस से। ठीक है, फिर हमारा आता है नेक्स्ट कि आपको राइट दिया गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, बट ये भी बोला गया है किसी भी शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा जो कि स्टेट के द्वारा एडेड है, और आप इस आधार पर बोला है
कि इस आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब मामला आएगा स्टेट जो है वो फंड देने के लिए, एड देने के लिए यदि ऐसा ग्राउंड आएगा तो स्टेट जो है वो वहां पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि हम उस इंस्टीट्यूशन को जो है वो एड नहीं देंगे क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन जो है उस रिलीजन का है या माइनॉरिटी के द्वारा उसको एस्टैब्लिश किया गया। यहां पर बोला है द स्टेट जो है वो शेल नॉट ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी, वेदर जो कि बेस्ड है किस पर, रिलीजन पर और लैंग्वेज। ठीक है, कि इस आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब वन बाय वन उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, जो भी माइनॉरिटी है उनके हितों के संरक्षण के लिए जो है वो बात करता है। आर्टिकल 29 बात करता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप की। 29 क्लॉज 1 में बोला गया है, इसमें प्रोवाइड किया गया है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन जो कि रेजिडिंग है इन इंडिया में, ठीक है, चाहे उनका डिफरेंट कल्चर है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, उनको राइट दिया गया है कि आप कंजर्व कर सकते हो अपने कल्चर को, लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट, ठीक है। और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में बोला है कि स्टेट जो है जो कि ऐसे इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किए गए हैं, रिसीव करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन स्टेट के द्वारा फंड रिसीव करते हैं, उनमें किसी भी पर्सन को एडमिशन लेने के लिए डिनाई नहीं किया जाएगा इस बेस पर क्योंकि उनकी रेस, रिलीजन, कास्ट जो है, लैंग्वेज अलग है, ठीक है। और टू कंजर्व हमने की लैंग्वेज ऐड करी, जहां पर हमने एक लाइन देखी टू प्रिजर्व करेगा लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। इसका क्या मतलब है? आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में एक्सटेंड किया गया है कि ऑल सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर, चाहे माइनॉरिटी है चाहे मेजॉरिटी है, ठीक है, और द ओनली कंडीशन बीइंग दैट सच सेक्शन मस्ट हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कि उनका अलग से लैंग्वेज है, मतलब जो कि वहां लोग रहते हैं उनकी थोड़ी सी अलग से लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, उनका कल्चर अलग है, तो वो अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। ये एब्सोल्यूट राइट दिया गया है किसको? माइनॉरिटी को, कि आप प्रिजर्व करो अपनी लैंग्वेज को और किसी थ्रू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, ठीक है, ताकि उनकी जो लैंग्वेज और उनका कल्चर है ना वो खत्म ना हो। इसलिए जो है वो आप प्रिजर्व कर सकते हो अपनी लैंग्वेज को, अपनी कल्चर को थ्रू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, और जनता के हित में जो है उचित प्रतिबंधों के अधीन जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है, कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, लैंग्वेज, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई गई है, ठीक है, कि धर्म, जाति और भाषा के आधार पर प्रतिबंध क्या लगाए हैं। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में किसी भी इंडिविजुअल को राइट दिया गया है, राइट दिया गया है सिटीजन को नॉट टू एनी कम्युनिटी, ठीक है, ये बोला है कि ये जो अधिकार है वो एक व्यक्तिगत अधिकार है, ना कि किसी समुदाय को ये अधिकार दिया गया है। एट प्रेजेंट में हम बात करें जो एग्रीव्ड पर्सन है, ठीक है, कि जिसको कि डिनाई नहीं किया गया है, एडमिशन डिनाई किया गया है किसी भी एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, तो इफ दैट पर्सन इज, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ठीक है, ठीक है, बट फिर भी उसको रिफ्यूज किया जाता है ओनली इस ग्राउंड पर कि उसका रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज अलग है, ठीक है, तो ये क्लियरली बताता है कि यहां पर क्या हुई है, फंडामेंटल राइट की ब्रीच हुई है और उस वहां पर जो है वो अपनी राइट की इन्फोर्समेंट वो करवा सकते, ठीक है। अब आर्टिकल 30 में बोला गया है कि आपको राइट है, माइनॉरिटी को राइट दिया गया है, माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटीज को जो है वो राइट दिया गया है कि आप एस्टेब्लिश करो और एडमिनिस्टर करो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इस राइट को हम चार्टर्ड ऑफ एजुकेशन राइट भी कहते हैं, ठीक है। और यहां पर क्लॉज 1 में बोला है कि ऑल रिलीजियस लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है, उसके पास राइट है कि वो एस्टैब्लिश कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अपनी चॉइस, ठीक है, कि अपनी चॉइस से वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकता है। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 में बोला है स्टेट जो है वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा जब बात आएगी ग्रांटिंग एड की ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ। किस ग्राउंड पर? कि ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो मैनेज किया गया है माइनॉरिटी और जो कि बेस्ड है किस पर, रिलीजन और लैंग्वेज पर, तो इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 30 में ये भी बोला है कि राइट दिया गया है एस्टेब्लिश करने का, एडमिनिस्टर करने का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। तो राइट टू एस्टेब्लिश क्या होता है? जहां पर आप क्लेम कर सकते हो बेनिफिट अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। यहाँ पर बोला कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है जहां पर इंस्टीट्यूशन जो को राइट दिया गया कंजर्व करो, कंजर्व करने के लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को कंजर्व करने के पर्पज से इन माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो भी नेसेसरी है, ठीक है, चाहे वो एस्टैब्लिश करना चाहे अपनी चॉइस से जो है वो आप एस्टैब्लिश करो,
ठीक है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर बोला कि एन एडमिशन इनटू सच इंस्टीट्यूशन जो है वो कन्फाइन एक्सक्लूसिवली टू द मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, नॉट ए सिंगल मेजॉरिटी कम्युनिटी। यहां पर बोला है, यहां पर एडमिशन किन लोगों की होगी, जो कि एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर हैं, उनको वहां पर एडमिशन मिलेगी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। किसी भी मेजॉरिटी कम्युनिटी और अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी को यहाँ पर जो है एडवांटेजेस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये केस है अजीज व शाह वर्सेस, ये केस है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस, जिसे में अजीज व शाह वर्सेस बादशाह वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का ही केस है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है। यहां पर बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा कोई भी शैक्षणिक संस्थान स्थापित नहीं किया जाता है, ठीक है, तो उनको एडमिनिस्टर करने का राइट भी किसी और के पास नहीं मिला। उनको एस्टैब्लिश्ड भी माइनॉरिटी के द्वारा किया जाना चाहिए और एस्टैब्लिश्ड भी माइनॉरिटी के द्वारा किया जाना चाहिए। जब बात करें टर्म एस्टैब्लिश्ड और एडमिनिस्टर की, ठीक है, तो इनको साथ साथ में जो हम पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, टू रीड इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने को प्रोहिबिट किया गया है फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी जो कि एस्टैब्लिश्ड की जाएगी बाय द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अनलेस और अनटिल इट इज गवर्न बाय द लॉ, ठीक है। यहाँ पर बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो एजुकेशन और ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि माइनॉरिटी के द्वारा जो है एस्टैब्लिश किए नहीं गए हैं, तो उनको एस्टैब्लिश करने, उनको एडमिनिस्टर करने का राइट भी नहीं। उनको एस्टैब्लिश भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा किया जाना चाहिए और एडमिनिस्टर भी जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। और वांचुरी क्लियरली स्टेटेड गया है इस आर्टिकल में, इसमें कहा कि कैन नॉट बी रीड द मीन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर अदर अथॉरिटी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कि इनको जो है वो हम एस्टैब्लिश नहीं करेंगे संसद के, इसे बोला है कि इस जहां पर इस आर्टिकल का ये मतलब नहीं है कि जो अल्पसंख्यक संस्थान है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और कोई भी अन्य अदर इंस्टीट्यूशन है, अदर अथॉरिटी जो है, उसको संसद के किसी एक्ट के द्वारा स्थापित जो है वो किया है। इस मामले में इन दिस केस रिलीजियस माइनॉरिटी कैन नॉट अवेल द सर्विस ऑफ यूनिवर्सिटी बिकॉज एस्टैब्लिश्ड एंड अथॉरिटी आर द टर्म जो कि कंटेम्पलेटरी है, कंप्लीमेंट्री है टू ईच अदर, ठीक है। जो अथॉरिटी है और एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, तो किसके द्वारा की जानी चाहिए, माइनॉरिटी ग्रुप के द्वारा की जानी चाहिए। डेफिनेशन माइनॉरिटी में क्या आता है, मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर क्या हो कि ऐसे लोग, माइनॉरिटी हम इसे कहते हैं जहां पर 50% ऑफ जनसंख्या से कम जिस अलग भाषा बोलने वाले, अलग रिलीजन के लोग हैं, तो हम उसको माइनॉरिटी जो है वो कहते हैं। री एजुकेशन बिल में भी यही दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हेल्ड किया था कि माइनॉरिटी का क्या मतलब होता है, ऐसी कम्युनिटी जिसका नंबर कितना है 50% से कम है टोटल पॉपुलेशन से, तो हम उसको माइनॉरिटी कहेंगे, ठीक है। और एक केस है सिमिलर केस केरला हाईकोर्ट का AM पेट्रानी वर्सेस केशवन का, ठीक है। इसमें भी हेल्ड किया था कि एनी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, ठीक है, जो कि लेस देन 50% ऑफ पॉपुलेशन है, तो हम उसको माइनॉरिटी जो है कंसिडर करेंगे। DAV कॉलेज बठिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, ठीक है। यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में यह बोला है कम्युनिटी, ठीक है, जब भी कॉन्स्टिट्यूट करती है किसी माइनॉरिटी बेस पर कोई भी कम्युनिटी जो है वो जो कि कोई भी कम्युनिटी है, भाषा के आधार पर जो है वो किसी भी माइनॉरिटी का गठन जो है वो कर सकता है, ठीक है, भले ही, ठीक है, कि उनकी स्क्रिप्ट अलग हो, ठीक है, लेकिन उनकी भाषा के आधार पर जो भी वो बोलते हैं, ठीक है, वो सेपरेट स्पोकन इंग्लिश, सेपरेट स्पोकन लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बेस पर हम क्या वहां पर माइनॉरिटी को कंसीडर कर सकते हैं कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। अब राइट टू एडमिनिस्टर हमने देखा आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में बोला है कि अंडर द वर्ड एडमिनिस्टर वर्ड को यूज किया गया है। यहाँ पर बोला कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है कि राइट है मैनेज करने का, राइट टू मैनेज कंडक्ट करने का अफेयर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये बोला इट इज ओपन यूनिवर्सिटी इंपोज करती है रीजनेबल कंडीशन अपॉन द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटेनिंग और रिक्विजिट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी लाइक क्वालिफिकेशन की। जब भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी स्टैब्लिश किया जाएगा तो वहां पर भी देखा जाएगा क्वालिफिकेशन और टीचर क्या है जो भी अपॉइंट किए जाने हैं इस इंस्टीट्यूशन में।
कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या है, जो मतलब एज क्या है उनकी रिटायरमेंट की, और क्वालिफिकेशन ऑफ एंट्री ऑफ स्टूडेंट क्या है, कि ऐसे इनको जैसे कि स्टूडेंट है जिनको आप एडमिशन दोगे, ठीक है, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कोर्स ऑफ स्टडी क्या है, ठीक है, कि उनका टाइम पीरियड कितना रहेगा, कौन सा कोर्स करवाया जाएगा, हाइजीन एंड फिजिकल ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और आर्टिकल 31A एंड 31C से लेकर जो है सारे प्रोविजन प्रॉपर्टी से डील करते थे, ठीक है। 44th अमेंडमेंट के दौरान जो है 1978 में जो 44th अमेंडमेंट हुई, वहां पर इस प्रॉपर्टी के से रिलेटेड प्रोविजन को यहाँ से जो है रिमूव करके क्या बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया था फंडामेंटल राइट से, ठीक है। और ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 32 विद द 5 टाइप ऑफ रिट्स जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है जो कि आपको फॉलो करनी है यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यदि आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन सेशन को भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। इसके अलावा जब हमारे सेशन भी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना एमसीक्यू की सीरीज। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।